हम अपने ये रीति रिवाज, ये कोई ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास नहीं, ये जीवन के रूपांतरण के साधन है। इनको अपनाएं और जीवन को दिव्य बनाएं। कपालभाति पूरा करना। एक तरफ योग करा रहे हैं, दूसरी तरफ आपको जीवन दायिनी, लीवर के लिए लिवोग्रिट, लिवामृत, किडनी के लिए रीनोग्रिट, पेनक्रियाज के लिए पेनक्रोगिट, मधुनाशिनी मधुग्रिट, उसके साथ खान पान अनुपान के अलग प्रकार के हमने बहुत ही 50 वर्षों के अनुसंधान के बाद ऐसे ऐसे पूरे के पूरे उपाय, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, अलग अलग डिजीज के लिए एक एसओपी हमने तैयार की है। अब जैसे लिवोग्रिट, लिवामृत ऐसे नहीं, उसको लिवामृत जूस के साथ, खून की कमी है तो हीम जूस के साथ, प्लेटलेट भी साथ में कमी है तो प्लेटोग्रिट जूस के साथ ही उन्हीं की बस्ती देते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया से लेकर के लिवर की प्रॉब्लम, किडनी के रीनोग्रिट, फिर रीनोग्रिट जूस। ये पिछले एक सप्ताह 10 दिन में एक नया भगवत प्रेरणा, जो हमें परमात्मा प्रेरणा देता है, बस वो हम आपको बताते हैं। और फिर उसके ऊपर पिछले 50 सालों से तो हम अनुभव कर ही रहे हैं, और वर्षों से तो फिर उसके ऊपर साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, इनोवेशन कर रहे हैं। किडनी के लिए रीनोग्रिट जूस, पेनक्रियाज के लिए पेनकोग्रिट, फिर मधुनाशिनी मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, रायता, खुटकी, गुड़मार, विजय सार, मेथी का पानी, रक्त पितिया, इतनी चीजें देते हैं आपको। नीम का और करमुंडा का, जिसको इंद्रायण कहते हैं, इन सब का उपयोग करवाते हैं। डायबिटीज के रोगी नॉन डायबिटिक होंगे ही होंगे, डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस में मिटेंगे। और जिनको कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, रीनोग्रिट किडनी के लिए, आईग्रिट आंखों के लिए, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट न्यूरोपैथी के लिए, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी का पूरा सॉल्यूशन। बीपी के लिए बीपी ग्रिट, मुक्तावटी, लौकी कल्प तो बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए, जिनको भी ऑब्सिटी है, जिनके शरीर में बहुत ज्यादा गांठें हैं, जिनको इनफर्टिलिटी, हाँ किडनी के लिए भी लौकी की सब्जी और जौ के आटे की रोटी, बस इतना ही देते हैं। ऐसे वात हर आहार, पित्त हर आहार, कफ हर आहार की हमने एक व्यवस्था की है। किडनी के लिए एक अलग से आहार की व्यवस्था की, लीवर के लिए उसमें बकरी का दूध ही पिलाते हैं, अर्थराइटिस और डायबिटीज में ऊंटनी का दूध, हमने ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार की सारी व्यवस्थाएं की और उसके अप्रतिम फल मिले। इनफर्टिलिटी में भी क्षीर कल्प करवाते हैं और माताओं बहनों को फलघृत, दशमूल, नारी कांति से लेकर के संतति सुधा, और पुरुषों को संतति सुधा के साथ यौवनामृत वटी, यौवनामृत चौण, 99.99% सक्सेस रेट है इनफर्टिलिटी में। लोग ठोकरें खाते रहते हैं और लुटते पिटते रहते हैं 30-40 साल तक। तबाही के बाद फिर कहते बाबा जी अब आपकी शरण आए। मैंने कहा बहुत लुट पिट के आए हो, जल्दी आ गए हो तो अच्छा होता। फिर भी कहता हूं SLMS ऑटोमेन डिजीज, MND मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसका पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं, मैं कहता हूं पहले आ जाओ ना भाई, जितनी होगी देर उतनी होगी अंधेर। रोगों को पनाह मत दो, बेपनाह बढ़ेंगे। रोग अंदर से जर्जरित कर देते हैं, पूरी सिस्टम को, बॉडी को, तुम्हारी चेतना को पूरा जर्जरित कर देते हैं, महाविध्वंसक है। इसलिए जल्दी आ जाओ। कुछ कहते जब हमको ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना, तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की भी फैसिलिटी हमने यहाँ पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम से लेकर के, गुवाहाटी से लेकर के, विद्यालय मोदीगढ़ से लेकर के पूरे देश में करीब 25 से ज़्यादा पतंजलि वेलनेस के सेंटर्स हैं। और सब पर जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक हजारों हमारे योगाचार्य, वैद्यगण, थेरापिस्ट सेवा दे रहे हैं, पूज्य सन्यासी भाई बहन सेवा दे रहे हैं। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है। बहुत बड़ी सेवा है मानवता की। पूरे संसार की सारी सरकारें, पूरा WHO, पूरा मेडिकल सिस्टम जो मिलकर के नहीं कर पाया इन रोगों में, वो पतंजलि में हो रहा है। चाहे वो सोरायसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा है, चाहे वो कैंसर जैसा रोग है, चाहे वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया जैसा रोग है,
सब रोगों से लोगों को उबार रहे। आओ अपने आप को उभारो। बस एक ही बात है, 100% जैसा कहते हैं वैसा कर लो। थोड़ी तो तपस्या करनी पड़ेगी, मन की मनमानी छोड़नी पड़ेगी, गुरु की मानो, बड़ों की मानो, और फिर देखो क्या नहीं होता। और यही है सनातन धर्म का शाश्वत सत्य। लोग कहते हैं व्हाट इज द पावर ऑफ सनातन धर्म। बोले सनातन धर्म की औकात क्या है, हैसियत क्या है, ताकत क्या है, तुम्हारे पास क्या? हमारे पास वो है पूरी दुनिया में जो किसी के पास नहीं है। तो एक एस्पेक्ट कहा मैंने मेडिकल साइंस का, हमारे पूर्वजों ने हमें वो जीवन पद्धति दी है, जीवन में हमें वो स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय का मार्ग बताया है, जिसमें जीवन का व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य दोनों सत्य सिद्ध होते हैं। यह तो अभ्युदय निश्चय सा सिद्धि स धर्म, ये है हमारे धर्म का मर्म। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का मर्म। चलो कपालभाति करो और इसी धर्म के मार्ग पर चले थे गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह भगवान, बुद्ध भगवान, महावीर। इसी धर्म को जीकर के दिखाया भगवान राम ने, कृष्ण ने, हनुमान ने, शिव ने, मां पार्वती, भवानी, दुर्गा, सरस्वती ने, कोटि कोटि ऋषि ऋषिकाओं ने, गौतम, कणादि, जन्य, पाणिनि, पतंजलि ने, सब वीर वीरांगनाओं ने। आओ ऐसे कपालभाति लंबा करने के लिए कह रहा था, और आसन भी। मंडूकासन, योग मुद्रासन से लंबा करना। 10 मिनट एक आसन मैंने करने के लिए कहा है। जिनको बड़ी बीमारी है तो जरा पूरा योग होना चाहिए, पूरा आयुर्वेद का उपयोग, पूरी थेरापी, खान पान का भी पूरा ध्यान, जैसे बताते हैं 100% पूरा करना, तो पूरा लाभ मिलेगा। हमारी संस्कृति अपूर्णता की है ही नहीं, न कुतश्चनूना की हमारी संस्कृति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, पूरी शरणागति के भाव से ये योग निष्पन्न हो। बहुत ठोकरें खाई हैं, अपने अपने आप को संभालो। मुंडूकासन, योग मुद्रासन ऐसे जिनको लीवर किडनी फेलियर है, डायबिटीज आदि है, लंबा करना है। पवन मुक्तासन भी लंबा करना, 10-10, 20-20 मिनट कराते हैं भाई। ये प्राणायाम भी कराते हैं और ऐसे फिर बड़े बड़े रोगों को मिटाते हैं। ऐसे ही जिन्होंने अपने बड़े रोगों को मिटा लिया है, वो हर रोज मेरे पास वो भाई बहन आते हैं। रोज आप उनको आस्था पर भी सुनते हो, सोशल मीडिया पर भी हम उनकी वीडियो डालते हैं, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जिससे कि आपको भी इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले। बहुत लोग निराश, हताश, उदास, मायूस होकर के बैठे रहते। मैं रोज एक बात कहता हूं, द बिगेस्ट क्राइसिस, चैलेंज एंड प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड इज डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट एंड डेफिसिट ऑफ होप। लोग ऐसे ही पता नहीं निराश, हताश, उदास, मायूस होकर के कुंठाओं में जी रहे हैं। क्लव्यमास्मग्मा पार्थ नये तत्त्वयुपपाद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपः। जब मैं परसों मिल रहा था तब यहां देख रहा था, अभी भी जसमीत कौर का ब्रेस्ट कार्सिनोमा ठीक हो गई। श्रुति पेट की आंतों के अंदर की
परत ही पूरी खत्म हो गई, लेयर ही पूरा प्रोग्रामिंग गड़बड़ कर दिया था, पूरा स्ट्रक्चर गड़बड़ कर दिया था पेट का। ठीक हो गए मनोहर लाल जी। किडनी में गांठ थी, केशव जी। क्रेटिनिन बढ़ने के कारण डायलिसिस होता था, बीपी बढ़ा हुआ था, शरीर पूरा सूजा था। अब तो बच्चे का डायलिसिस जो सप्ताह में 2 बार होता था, अब 10-10 दिन में हो रहा है, ठीक हो रहा है। सुखपाल जी, पेट में गांठ थी। ये तो परसों जो मैं मिला उनकी बता रहा था, जसपाल जी, सिद्धांत जी। ये जसपाल ने तो बड़ा जबरदस्त लाभ किया, महोबा से आया। डॉक्टर ने बोल दिया था किडनी चेंज करानी पड़ेगी। इनकी दाढ़ी भी, हमारी दाढ़ी तो यहीं आके रुक गई क्योंकि लोगों ने आरती कर करके इसको साइज में ले आए। उनकी यहां तक है, नाभि तक। कहां पर बैठे? बैठे इधर ही, खड़े हो ना। इनकी दाढ़ी ऐसे भी खूब प्यारे लगते हैं। और देखो जो सिख होता है ना, उसको जो उसका पूरा केश जो है, उसका कड़ा, उसकी पगड़ी, जो गुरु ने उसकी 5 चिन्ह दिए हैं, वो उसमें पूरे के पूरे देखने को मिलते हैं। किडनी ऐसी ठीक कर ली लोग, जिसका 6-7 क्रिएटिनिन हो जाए तो लोग कहते हैं अब तो मरेगा। और 99% लोग इसी डर से मर रहे हैं। मैं कहता हूं जो डरा वो मरा। सिद्धांत सिंह ने तो एपिलेप्सी ठीक कर ली। बच्चे को बोल दिया था ये तो सीधर आएंगे, इसको बार बार क्यों आएंगे भाई, चलो पहले जसपाल जी से पूछते हैं, फिर सिद्धांत। ऐसी चाहे वो एपिलेप्सी है, चाहे ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया है, चाहे एंकोलॉजिंग स्पॉलाइटिस है, सब बीमारियों के बारे में से गलत बातें बता करके लोगों को कुंठाओं में डाल दिया। लोगों के भीतर बुद्धि भेद पैदा कर दिया, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का ना बुद्धि भेदम जनेत प्राच्यो। जी जसपाल जी सुनाओ तुसी। और पहले तो हमारे साथ आप बाह्य प्राणायाम करो जी। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु का खाल।